तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि शिजुमा और उसकी गैंग मेमोरियल स्टोन तबाह करने वाली होती है और पीछे से वहाँ बोरुटो आता है। बोरुटो आकर उन्हें रोकता है और कहता है कि मैं यहाँ तुमसे लड़ने आया हूँ, और साथ ही मिजुकागे भी वहाँ पर आ जाता है। मिजुकागे को देखकर वो सोचते हैं कि हमारे पास चांस है कि हम यहाँ मिजुकागे को मार दें। शिजुमा वहाँ पर मिस्ट जुत्सु का इस्तेमाल करता है और फिर वहाँ मिस्ट ही मिस्ट हो जाती है और फिर वो अटैक करते हैं और उस अटैक के अंदर शारदा नीचे गिर जाती है और मिजुकागे को उन्होंने तारों में पकड़ा होता है। मिजुकागे कोशिश कर रहा होता है कि वो अपनी तलवार पकड़ सके। फिर वहां से एक आदमी उसे कहता है कि तुम बहुत ही मुश्किल हालात में हो। फिर वह लड़की हंसती है, कहती है कि कभी भी इस जाल से कोई भाग नहीं सका, और वो तारें खींचकर मिजुकागे को वो तलवार पकड़ने से रोकती है और कहती है ये है मेरी सुई नीडल का कर्स। फिर वो बड़ा सा आदमी आता है, कहता है कि मैं तुम्हारा सर कुचलने वाला हूँ, और उसकी तरफ अपना हैमर फेंकता है। फिर दूसरी तरफ बोरुटो को दिखाते हैं। बोरुटो को आवाज आती है उसके हैमर की और वो इस आवाज को सुनकर चोजरो को लेकर परेशान होता है और फिर आवाज देता है शिजुमा सुनो मेरी बात, गंदे खेल खेलना बंद करो। और उसी दौरान पीछे से कागुरा आता है, उसके पास ट्विन सॉर्ड होती है। बोरुटो से देखकर बहुत शॉक होता है और फिर हमें नीचे दिखाते हैं। नीचे एक केव के अंदर शारदा होती है, उसके सामने वो लड़की होती है और वो कहती है कि मैं होकागे के लड़के के साथ लड़ना चाहती थी, लेकिन मेरी किस्मत देखो, मुझे तुम मिल गई। फिर वो अपनी तलवारों की मदद से थंडर फ्यूनरल जुत्सु इस्तेमाल करती है और फिर लाइटनिंग निकलती है। वो लाइटनिंग जाती है शारदा के पास और उस पर अटैक करती है और फिर वो लड़की खड़ी होती है और देखती है कि सामने कुछ पत्थर होते हैं, जिसकी मदद से शारदा उसका ये अटैक ब्लॉक कर लेती है। फिर वो लड़की देख के कहती है लगता है कि इसमें एटलीस्ट थोड़ा मजा तो आएगा, और फिर हमें दिखाते हैं शारदा को जिसकी शारिंगन एक्टिव होती हैं। शारदा भाग रही होती है मिस्ट के अंदर और उसके ऊपर लाइटनिंग बॉल से वो लड़की अटैक कर रही होती है। साथ साथ शारदा उसको ब्लॉक भी कर रही होती है और उन अटैक्स को ब्लॉक करती हुई वहां से भाग रही होती है। फिर वो दूसरी लड़की कहती है शारिंगन, मैंने तो बस इसकी अफवाह ही सुनी थी, मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मेरी एक शारिंगन वाले के साथ लड़ाई होगी। शारदा उसे देख लेती है, फिर फौरन से उसकी तरफ बढ़ती है हमला करने के लिए और आगे बढ़कर उस पर हमला करती है, लेकिन वो उसके कपड़े होते हैं, खुद नहीं होती। फिर शारदा पीछे मुड़कर देखती है, पीछे कोई नहीं होता। फिर सामने देखती है और जब कपड़ा गिरता है तो पीछे से वो लड़की आकर उस पर हमला करती है, कहती है तुमने मिस कर दिया। वो अपनी तलवार आगे करती है और सीधा शारदा पर हमला कर रही होती है। फिर दूसरी तरफ हमें चोजरो को दिखाते हैं जो कि बहुत मुश्किल से उस हैमर को डॉज करता है। फिर वो बड़ा सा आदमी कहता है कि तुम किस्मत वाले हो। पीछे खड़ा आदमी कहता है कि तुम कितने इडियट हो, उस पर हमला करने से पहले ही तुमने उसे बता दिया। फिर वो बड़ा सा आदमी कहता है हाँ सही बोल रहे हो। दूसरी तरफ वो लड़की अपनी तलवार की तारों से चोजरो के हाथ खींच रही होती है और उसके लिए हिलना मुश्किल कर रही होती है। फिर दूसरा आदमी कहता है रास्ते से हट जाओ। मैं हासाकु ओनोमिची अपना नाम लेता है और कहता है कि तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि इस तलवार को चलाते कैसे हैं। चोजरो कहता है किसी ऐसे पर निशाना लगाना जो हिल नहीं सकता, ये बहुत ही मुश्किल काम है। पीछे लड़की कहती है हासाकु तुम मुझसे बातें क्यों कर रहे हो, सीधा उसका सर काट दो। फिर वो आदमी अपनी तलवार चलाता है। चोजरो अपना हाथ हिलाकर उन तारों को आगे कर देता है डॉज करने के लिए और चोजरो उसे ब्लॉक कर भी लेता है और फिर वो तारें टूट जाती हैं और उसकी शॉट नीचे जमीन पर लगती है और चोजरो बच जाता है। वो आदमी बहुत शॉक होता है। चोजरो फौरन से अपनी तलवार पकड़ता है और फिर सारी तारें काट देता है। वो लड़की देखकर बहुत शॉक होती है। दूसरा बड़ा आदमी भी देखकर बहुत शॉक होता है। सभी बहुत शॉक होते हैं मिजुकागे को देखकर कि वो आजाद हो गया। फिर चोजरो कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि सही से निशाना लगाना है। फिर वो आदमी अपनी बहुत ही इंसल्ट फील करता है। फिर जो ऊपर खड़ा हुआ आदमी होता है जिसके पास पेपर बॉम्ब वाली तलवार होती है कहता है कोई बात नहीं अगर ये ड्रॉ हो गया तो, लेकिन बदकिस्मती है कि तुम चोजरो को मार नहीं सके। लगता है कि अब इस एक्सप्लोसिव ब्लेड की बारी है इसे मारने की। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शारदा को जिसकी आंख के पास लाइटनिंग शॉट होती है। शारदा ने उसको अपने 2 कुनाइज के साथ ब्लॉक कर रखा होता है। वो लड़की कहती है मैं तुम्हारी दोनों आंखें बाहर निकाल दूंगी और मेरा लाइटनिंग ब्लेड कीबा द फैंग। शारदा कहती है कि तुम्हें मेरी शारिंगन पाने की इतनी जल्दी है। फिर वो अपनी शारिंगन का इस्तेमाल करके कुछ करती है और उस लड़की को इल्यूजन नजर आने लग पड़ती है। वो फौरन से पीछे हट जाती है। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारे
गेंजुत्सु का ख्याल रखना होगा कि कहीं तुम मुझे अपने काबू में ना कर लो। फिर वो हैंड साइन का इस्तेमाल करती है और शारदा के पास उसका ब्लेड पड़ा होता है, उसमें बिजली चमकने लगती है और वो उठता है और गोल गोल घूमने लगता है और साथ में दूसरा ब्लेड भी उसकी तरफ बढ़ता है और दोनों ब्लेड्स उस पर अटैक करने लगते हैं। शारदा उनको डॉज करती है लेकिन वो ब्लेड उस पर हमला करते रहते हैं। वो लड़की कहती है कि मेरे कीबा ब्लेड्स इस तरह से भी काम करती हैं। शारदा उनको ब्लॉक करती रहती है और उस पर हमला करते रहते हैं। शारदा फिर पानी में गिर जाती है और फिर वो पानी से बचकर भागती हुई वहां पत्थर के ऊपर जाती है। सामने देखती है तो सिर्फ मिस्ट होती है। वो लड़की कहती है तुम तो बहुत टफ हो, लेकिन अब मैं ये फिनिश कर दूंगी। फिर वो निंजा आर्ट स्नेक हेड जुत्सु का इस्तेमाल करती है, पानी में अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेचती है और उसकी शार्क बन जाती है। फिर वो पानी में से होती हुई जाती है शारदा के पास और शारदा के ऊपर हमला करती है। शारदा का पाँव पानी में होता है, वो फौरन से अपना पाँव पानी से बाहर निकाल लेती है। फिर वो शार्क शारदा के आगे पीछे घूम रही होती है, इंतजार कर रही होती है कि ये पानी में आए। वो लड़की कहती है कि तुम अब बहुत ही डिसएडवांटेज में हो। शारदा कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी शर्मीली हो, खुद को सामने क्यों नहीं लेकर आती। वो लड़की कहती है क्योंकि मुझे पता है कि शारिंगन की एबिलिटी है कि वो अपने दुश्मन के हैंड साइन रीड कर लेती है और फिर उनको कॉपी कर लेती है। जब तक तुम मेरे साइंस नहीं देख सकती मुझे तुमसे डरने की जरूरत ही नहीं। फिर ऊपर से एक लाइटनिंग बॉल आती है, वो शारदा पर हमला करती है। शारदा जंप करती है, वो पत्थर पे लगती है, पत्थर टूट जाता है और शारदा जंप करके दूसरे पत्थर पे जाती है। वो शार्क अभी भी उसका पीछा कर रही होती है। फिर वहां से एक और लाइटनिंग बॉल आती है। फिर दूसरी तरफ हमें बरूटो को दिखाते हैं। बरूटो मिस्ट में भाग रहा होता है, जंप करता है, अपना कुनाई फेंकता है। वो कुनाई किसी के पास जाकर लगता है और वो उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर वहां मिस्ट में से कागुरा निकल कर आता है। बरूटो कहता है कागुरा तो तुम यहाँ हो। बरूटो कहता है चलो घर चलते हैं, हम साथ मिलकर माफी मांगेंगे। कागुरा कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम्हें वार्न किया था। बरूटो कहता है तुम क्या बोल रही हो। कागुरा कहता है बहुत देर हो चुकी है। हमें वो कुनाई दिखाते हैं जो बरूटो ने उस पर फेंका होता है, वो टूट रहा होता है। कागुरा कहता है बहुत देर हो चुकी है। बरूटो कहता है बहुत देर नहीं हुई, हम अभी भी वापस जाकर माफी मांग सकते हैं। कागुरा कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था, तुम क्यों आई यहाँ। दूसरी तरफ चोजरो को दिखाते हैं, उसके सामने खड़ा आदमी कहता है तुमने अपनी हुरामे कारी छोड़ दी, अब तुम मुझे डरा नहीं सकते। फिर वो लड़की कहती है कि वैसे भी तुम उस तलवार के साथ कुछ कर भी नहीं सकते थे, तुमने हमारी प्लेट्स को कम समझा है। चोजरो कहता है तलवार उतनी ही बेहतर होती है जितना बेहतर वो इंसान होता है जो उसे चला रहा हो। फिर वो अपनी तलवार आगे करता है। फिर वो आदमी भागता हुआ आता है, उस पर डीमन ब्लेड के साथ हमला करता है। चोजरो उसे अपनी तलवार के साथ रोक लेता है और बहुत आसानी के साथ उसे ब्लॉक करता है और दूसरी तरफ देखता है वो बड़ा सा आदमी उस पर हमला करता है। चोजरो उसे अपनी तलवार से रोकता है। फिर वो ऊपर हैमर से हमला करता है। चोजरो की तलवार टूट जाती है, चोजरो पीछे हटता है। फिर दूसरी तरफ से वो लड़की हमला करती है, कहती है हम तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता करके मारेंगे और फिर अपनी तलवार से उस पर हमला करती है। फिर दूसरी तरफ हमें शारदा को दिखाते हैं, वो एक पत्थर के पीछे छुपी हुई होती है। शारदा कहती है रिवाइवल ऑफ द ब्लडी मिस्ट विलेज, ये मुझे सिर्फ एक बच्चों वाली हरकत लगती है। वो लड़की कहती है रिवाइवल या रेवोल्यूशन तुम जो चाहो इसे कह सकती हो, मैं खुश हूँ तब तक जब तक मेरे पास ये ब्लेड्स हैं। शारदा घड़ी निकालती है और टाइम देखती है। वो लड़की कहती है तुम्हें टाइम की फिक्र है। शारदा कहती है मुझे जिस चीज की फिक्र है वो ये है कि मैं जल्दी से तुम लोगों को निपटा लूं और फिर हम 10 बजे से पहले पहले वापस पहुंच जाएं। मैं तुम्हें 9 बजे तक हरा सकती हूँ। वो लड़की कहती है तुम हिडन लीव विलेज वाले सब एक जैसे हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अपने लाइटनिंग बॉल से उस पर हमला करती है। शारदा जंप करती है, ब्लॉक करती है। फिर से लाइटनिंग बॉल उसकी तरफ आता है और बार बार वो लाइटनिंग बॉल से उस पर हमला कर रही होती है और कहती है कि ध्यान से। फिर लाइटनिंग बॉल शारदा को लग जाते हैं और शारदा पानी में गिर जाती है। फिर पानी में वो शार्क आती है, शार्क आकर उस पर हमला करती है और वो शार्क शारदा को अपने मुंह में डाल लेती है। शारदा गायब हो जाती है, वो शारदा का क्लोन होता है। वो लड़की देखती है, कहती है क्या ये क्लोन था। शारदा नीचे छुपी होती है, कहती है कि मुझे एडमिट करना होगा कि ये बरूटो का ही जुत्सु था जिसने अभी मेरी जान बचाई। वो ऊपर उठ के देखती है, कहती है कि मुझे इसके लाइटनिंग स्टाइल की समझ नहीं आ रही, उससे मुझे बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज हो रही है। वो लड़की पानी पर चलती है, आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेती। स्नेक हेड को पहले से ही पता है कि तुम अभी कहाँ हो, तुम भाग नहीं सकती, तुम कीबा दी फैंग लाइटनिंग ब्लेड से ही मरोगी। फिर वो अपने ब्लेड्स उठाती है, कहती है मरने से पहले मैं तुम्हें कीबा के बारे में बताती हूँ। कहती है
इस सॉर्ड का ओरिजिनल ऑनर राइगा कोरोसुकी था। कहती है वो नरूटो था जो उससे लड़ा था और जिसने उसे मार दिया। कहती है वो मेरे फादर थे और उन्हें मेरी मौजूदगी का पता भी नहीं था। शारदा देखती है उसके नीचे से एक शार्क गुजरती है। शारदा कहती है अगर यही हालात रहे तो फिर डू और डाई वाली सिचुएशन बन सकती है। फिर वो लड़की कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। शारदा जंप करके पानी पर जाती है, उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है। वो लड़की कहती है क्या तुम मजाक कर रही हो? उसकी तरफ ब्लेड्स फेंकती है। शारदा दोनों ब्लेड्स को डॉज करती है, उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है। फिर वो लड़की लाइटनिंग स्टाइल का इस्तेमाल करती है। इतने में शारदा अपनी शारिंगन से उसे देख रही होती है और उसका जुत्सु कॉपी कर लेती है। वो भी लाइटनिंग बॉल जुत्सु इस्तेमाल करती है और फिर दोनों के लाइटनिंग बॉल एक दूसरे से क्लैश होते हैं और दोनों पीछे गिरती हैं। शारदा स्माइल करती है और कहती है आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, शर्मीली लड़की। फिर वो लड़की हैंड साइन बनाती है। शारदा भी उसके हैंड साइन को कॉपी कर लेती है। वो लड़की लाइटनिंग बॉल्स बनाती है, शारदा भी लाइटनिंग बॉल्स बनाती है। दोनों अपने अपने लाइटनिंग बॉल्स से एक दूसरे पर हमला करते हैं। सभी के लाइटनिंग बॉल्स एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं। फिर वो लड़की डिफरेंट हैंड साइन करती है। शारदा वो हैंड साइन भी कॉपी कर लेती है। फिर वो थंडर फ्यूनरल वाला जुत्सु इस्तेमाल करती है। शारदा भी वही जुत्सु इस्तेमाल करती है। दोनों के जुत्सु आपस में क्लैश करते हैं। वो लड़की कहती है कि क्या तुम यही कर सकती हो, देखोगी और कॉपी करोगी? शारदा कहती है तुम्हें ये कहने का हक नहीं, तुम खुद तलवारें चोरी करके इस्तेमाल कर रही हो। वो लड़की कहती है मैंने ये तलवारें अपनी हिम्मत से हासिल की हैं, तुम्हारी शारिंगन की तरह नहीं जो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिली हैं। फिर वो लड़की अपने ब्लेड्स में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करती है, उसके ब्लेड्स घूमने लगते हैं। वो लड़की कहती है कि कीबा दी फैंग मुझे वो सारी पावर देगा जिसकी मुझे जरूरत है। फिर वो निंजा आर्ट थंडर आर्मर जुत्सु इस्तेमाल करती है, उसके ऊपर फिर इलेक्ट्रिसिटी जाती है और वो फिर खुद को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर लेती है। फिर वो बहुत तेजी से भागकर शारदा की तरफ बढ़ती है, उसको गले से पकड़ लेती है और उसे पकड़कर आगे भागती है। वो लड़की गुस्से में कहती है कि तुम हिडन लीव विलेज वाले किसी से नफरत करना चाहती हो तो उस विलेज से नफरत करो जिसने तुम्हें इतना कामयाब बनाया। उसे पानी में डुबो देती है और फिर शारदा पानी में होती है और शार्क उसकी तरफ आती है। दूसरी तरफ हमें मित्सुकी को दिखाते हैं जो कि शहरों की छतों पर भाग रहा होता है और बोरुटो की तरफ जा रहा होता है। फिर मित्सुकी का एक फ्लैशबैक आता है, उसने एक स्क्रोल अपने हाथ में पकड़ा होता है। कहता है कि तुम ये कह रही हो कि हम बोरुटो को इस स्क्रोल की मदद से बचा सकते हैं। सुइगेत्सु कहता है मुझे नहीं पता, मेरे पास इसके आंसर्स नहीं है। कहता है बस मैं ये चाहता हूँ कि शिजुमा हार जाए। मित्सुकी कहता है ठीक है। कहता है मैं इस इंटेल का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूंगा। सुइगेत्सु कहता है चलो जाओ, इसे ले जाओ अपने अजीज और प्यारे बोरुटो के पास। क्या तुम्हारा सन इतना शाइन नहीं करता? सन का मतलब सूरज। वो कहता है कि क्या तुम्हारा सूरज इतना नहीं चमकता? मित्सुकी कहता है मैं ले जाता हूँ, बहुत शुक्रिया, और वहां से चला जाता है। सुइगेत्सु सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, कहता है वाह तुमने तो थैंक यू कहना भी सीख लिया, और फिर वो बहुत खुश होता है। फिर मित्सुकी जा रहा होता है बोरुटो के पास। दूसरी तरफ हमें बोरुटो को दिखाते हैं, वो कागरा से लड़ रहा होता है। बोरुटो बहुत ही थक जाता है, जमीन पर लेट जाता है। कागरा भी बहुत थका हुआ होता है। पीछे से आता है शिजुमा, कागरा के कंधे पर हाथ रखता है, कहता है कागरा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे ग्रैंडफादर होते तो तुम पर बहुत फख्र करते। बोरुटो उठता है, कहता है कागरा रुक जाओ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों घर चलते हैं। शिजुमा कहता है तुम अभी तक जिंदा हो। वो अपनी तलवार निकालने लगता है, कहता है मैं इसे संभालता हूँ। कागरा शिजुमा के कंधे पर हाथ रखता है, कहता है मुझे करने दो। शिजुमा कहता है बहुत अच्छे। बोरुटो कहता है कागरा ऐसा मत करो। कागरा कहता है बहुत गलत हुआ। बोरुटो वो अपनी तलवार उठाता है, बोरुटो की तरफ बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए। वो बोरुटो पर हमला करता है और उस पर अटैक करता है अपनी तलवार से। फिर दूसरी तरफ हमें शारदा को दिखाते हैं जो कि लड़ रही होती है उस लड़की से। दोनों इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती हैं और पानी पर होती हैं। दोनों फिर एक दूसरे पर हमला करती हैं। जो मूव वो लड़की इस्तेमाल करती है वही मूव शारदा भी इस्तेमाल करती है। वो लड़की कहती है तुम कॉपी कैट हो। शारदा कहती है तुम बहुत अजीब हो, मेरे पेरेंट्स की बात करिए जिनको तुम जानती तक नहीं। फिर दूसरी लड़की कहती है जैसे कि तुम मुझे समझती हो। शारदा कहती है तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम अकेली ही हो जो अपने पेरेंट्स की वजह से बहुत मुश्किल हालात में रही हो। फिर दोनों एक दूसरे से फाइट करती हैं। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे बहुत खुशी होगी अपने चाइल्डहुड का टेस्ट तुम्हें देने में। फिर वो और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करती है और फिर वहां पर एक ब्लास्ट होता है। वो लड़की
पीछे आती है और आगे पीछे देखती है। फिर उसके पास उसकी तलवारें आती हैं। फिर वो देखती है सामने उसे पानी चमकता हुआ नजर आ रहा होता है। उस पानी में एक वाइट कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है। वो उसे देखती है तो उसे अपना बचपन याद आता है, जहाँ वो बचपन में पानी के सामने बैठी होती है और सेम उसी तरह की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है। फिर वो अपनी मोम को उसके बारे में बताती है। उसकी मोम आती है, आकर वो पानी नीचे गिरा देती है। उसकी मोम कहती है कि तुम भी उस बेकार से आदमी की तरह हो, किसी काम की नहीं, और चली जाती है। फिर उस लड़की को दिखाते हैं और कहती है अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, खेल खत्म। दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाते हैं जो कि चोजरो के साथ लड़ रहा होता है। वो बहुत ही थका हुआ होता है। चोजरो कहता है लगता है कि लड़ाई तुम्हें थका रही है। फिर वो लड़की आती है, कहती है तो तुम यहाँ हो। उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, कहती है मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी, और उस पर हमला करती है। चोजरो उसे ब्लॉक कर लेता है और फिर उस पर अटैक करता है। वो लड़की नीचे झुककर डॉज करती है, फौरन से पीछे चली जाती है। फिर वो लड़की कहती है ये तो बहुत ही क्लोज था, अच्छा हुआ मुझे लगी नहीं। चोजरो कहता है हाँ ये बहुत ही क्लोज था, क्या तुम्हें चोट लगने से इतना डर लगता है? कहती है हाँ। फिर वो लड़की कहती है मैं सोच रही हूँ कि किस तरह की बेवकूफ़ी तुम्हें काट देगी। चोजरो कहता है चोट लगने से दर्द होती है, ये बात सच है। कहता है लेकिन अगर तुम चोट खाने के लिए तैयार हो तो फिर दर्द नहीं होती, और तब तक तुम सामने वाले को हरा भी नहीं सकते। ये सुनकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और उस पर अपनी शॉट से हमला करती है। वो चोजरो के आर पार हो जाती है, लेकिन चोजरो इसकी फिक्र किए बिना आगे बढ़ता है। वो लड़की उसे देखकर बहुत शॉक हो जाती है। चोजरो आगे बढ़ के उसके पेट पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर दूसरे लड़के को कहता है लड़ाई जारी रखना बेवकूफी होगी, अपनी तलवार नीचे रखो। वो लड़का उसे देखकर कांपने लगता है, कहता है नहीं, ये ब्लेड सिर्फ यही ब्लेड है जो मेरे पास है और मैं ये कभी भी नहीं दूंगा। उसकी तरफ बढ़ता है, उस पर अटैक करता है और वो अपने टूटे हुए ब्लेड से उसका अटैक रोक लेता है और अपने टूटे हुए ब्लेड से उसको पीछे धकेलता है और फिर चोजरो उस पर हमला करता है, लेकिन उसे मारता नहीं, जिंदा छोड़ देता है। वो आदमी बहुत शॉक होता है, उसका हेडबैंड टूट जाता है, इतना शॉक होता है कि पीछे गिर जाता है और उसका ब्लेड चोजरो के हाथ में आ जाता है। फिर वो दूसरे आदमी की तरफ डीमन ब्लेड करता है, कहता है तुम अभी भी ये जारी रखना चाहते हो? फिर वो बड़ा सा आदमी नीचे जमीन पर बैठ जाता है, कहता है आई एम सॉरी। फिर उसके पीछे मेमोरियल स्टोन के ऊपर खड़ा हुआ आदमी दिखाते हैं। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छा लड़े, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें हराने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। कहता है वैसे भी सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, तुम्हें मैं मारूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ लॉर्ड सिक्स। अपना ब्लेड उठाता है और अचानक से उसके नीचे से अटैक होता है। चोजरो ऊपर देखता है और वहां पर आ जाता है इवाबे। वो आदमी कहता है तुम कौन हो? इवाबे कहता है कि ये बरूटो भी ना हमेशा लड़ाई की जगह पर पहले पहुंचता है, मैं उसे अकेले मजे नहीं करने दूंगा। आदमी कहता है कि तुम अकेले आए हो, ये मत कहना कि तुम्हारे साथ और भी लोग हैं। इवाबे कहता है कि मुझे और लोगों की जरूरत नहीं, मैं तुम जैसे लड़कों को अकेले संभाल सकता हूँ। वो आदमी कहता है कि तुम तो आम आदमी हो, तुम्हें हराना तो बहुत आसान है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, इवाबे भी उसकी तरफ बढ़ता है, दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। इवाबे का वेपन टूटने लगता है, इवाबे अपने वेपन में से तलवार निकाल लेता है और फिर उस पर हमला कर देता है। वो एक सरप्राइज अटैक होता है। इवाबे कहता है तलवार का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है मिस्टर बिग वर्ड्स। वो आदमी कहता है मैं तुम जैसे फजूल से लड़के को अपने रास्ते में आकर अपना प्लान खराब नहीं करने दूंगा। कहता है शिजुमा मैं बाकी सब तुम पर छोड़ता हूँ, और इसकी तलवार के पेपर बॉम्ब्स फट जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ हमें नीचे उस लड़की को दिखाते हैं। वो लड़की कहती है क्या हुआ, क्या अब तुम और कॉपी कैट नहीं बनोगी? शारदा पत्थर के पीछे छुपी होती है। वो लड़की कहती है तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, शारिंगन बहुत ही ज्यादा चाकरा कंज्यूम करती हैं। शारदा क्लॉक निकालती है और टाइम देखती है, 9 बजने ही वाले होते हैं। फिर वो नीचे शार्क को देखती है, फिर बबल्स देखती है जो पानी में से निकल रहे होते हैं। फिर वो लड़की कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो उस पर पीछे से हमला करती है, शारदा ब्लॉक करती है। वो लड़की कहती है मुझे लगता है कि टाइम हो चुका है लड़ाई खत्म करने का। वो लड़की कहती है तुमने कहा था कि तुम 9 o'clock तक मुझे हरा दोगी। वो अपने ब्लेड्स घुमाती है और उसकी तरफ इलेक्ट्रिसिटी से हमला करती है और उसकी तरफ इलेक्ट्रिसिटी से हमला करती जाती है। शारदा उसे डॉज करती जाती है और वो हमला करती जाती है, शारदा डॉज करती जाती है। फिर दूसरी तरफ शारदा को फिर दिखाते हैं सिर्फ एक ही पत्थर बचता है। वो लड़की अपनी तलवारें पकड़ती है। वो लड़की फिर कहती है शारिंगन मेरी होंगी, फिर उसकी तरफ भाग कर जाती है।
और उस पर हमला करती है। उसके हाथ में जो कुनाई होते हैं वो गिर जाते हैं। फिर जंप करके उसके पीछे पहुंचती है और उस पर अटैक करती है और शारदा का सर कट जाता है और नीचे गिर जाती है। फिर वो लड़की कहती है तुम्हें एकेडमी में ही रहना चाहिए था, इससे तुम जिंदा तो रह पाती। फिर शारदा का सर दिखाते हैं जो कि वहां से गायब हो जाता है। फिर वो लड़की कहती है ये तो गेंजुत्सु है, इसने कब ये जुत्सु इस्तेमाल किया था। फिर शारदा की आवाज आती है कि तुमने नोटिस नहीं किया, क्या तुम्हें पता नहीं चला कि मिस्ट कहाँ गई। फिर देखती है वहां मिस्ट होती ही नहीं और फिर वहां पर मिस्ट बन जाती है। वो लड़की बहुत हैरान होती है और उसे याद आता है जब वो पानी में रिफ्लेक्शन देख रही होती है तब मिस्ट नहीं होती, और उससे पहले जब वो इलेक्ट्रिसिटी से उस पर अटैक कर रही थी तभी शारदा ने इस पर गेंजुत्सु इस्तेमाल किया था। वो लड़की कहती है कहाँ हो तुम। शारदा कहती है कि तुम्हें पता है कि जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करते हैं तो वहाँ आयरनाइजेशन होती है। वो लड़की कहती है क्या। शारदा कहती है हाँ। शारदा कहती है पानी में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। उसके हाथ में कुनाई होता है और उसके साथ एक पेपर बॉम्ब होता है और कहती है हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होती है और उसे नीचे फेंक देती है। वो कुनाई नीचे गिरता है। वो लड़की देखती है और वहाँ पर ब्लास्ट होता है और फिर वहाँ पर जितनी भी हाइड्रोजन होती है वो सारी जलने लग पड़ती है और फिर वो लड़की नॉकआउट हो जाती है। शारदा कहती है तुम यकीन करो या ना करो लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो अपने बच्चों से प्यार ना करता हो। फिर शारदा बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ने लगती है और वो भी नीचे गिर जाती है। फिर दूसरी तरफ हमें कागुरा को दिखाते हैं जो कि तलवार पकड़कर ब्रूटो पर हमला कर रहा होता है। ब्रूटो उसका अटैक डॉज करता है। कागुरा कहता है हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं और इसी के साथ फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो आज की ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।